लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था कि हमने उनके क्वेश्चंस भी किए थे। एक तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कर लिया था और दूसरा रिटेनिंग ऑफ बिल। आज हम बचे हुए दो जो उसके वे हैं, जो डील करने के वे, एक तो है एंडोर्समेंट का और दूसरा है आपका बिल सेंड फॉर कलेक्शन का। तो उसकी प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको लेके चल रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अब हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे, जो वह एंडोर्समेंट ऑफ बिल की दी हुई है, तो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का देख लेते हैं। एंडोर्समेंट थोड़ा सा रिकॉल भी करा दूं। एंडोर्समेंट में क्या होता है कि आपको बिल मिलता है, आप बिल मिलने के बाद क्या करते हो, अपने किसी क्रेडिटर को या किसी ऐसे आदमी को जिसको आपने पेमेंट करना होता था, वो बिल ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस बिल को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को हम एंडोर्समेंट कहते हैं। और ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो भी लोगों से लेन देन करना होता है, जिनको हमने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स रहते हैं, तो उनको बोल देते हैं भाई कि एक बिल मिला हुआ है, ये बिल आप रख लो, इसमें पेमेंट आप ले लेना और जितना हमारा हिसाब है उससे हिसाब काट देना। तो क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे A owed B rupees 8,000. He gave a bill for the same on 1st August 2018, payable after 4 months at the Bank of India, Chandni Chowk, Delhi. Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt. On 1st September, C discounted the bill at 12% per annum. The bill is met on due date. Pass necessary journal entries in the books of A, B and C. यहाँ पे देखिए 3 पार्टी हो गई। एक तो बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉर, दूसरा एक्सेप्टर और तीसरा जिसको इन्होंने बिल को एंडोर्स किया है। अब देखिए क्या हुआ कि ए ने पैसे देने थे बी को, तो बदले में जो पैसे देने थे, लिखा हुआ ए ओल्ड बी रुपीज 8,000। देखिए ओइंग का मतलब होता है कि पे करने से कितना पैसा देनदारी शो करता है ओइंग। अगर मैं कहता हूं कि आई ओ यू, इसका मतलब मैंने आपको पैसे देने हैं। अगर मैं कहता हूं एक्स ओस टू वाई, तो इसका मतलब एक्स ने वाई को देने हैं। जिसका नाम पहले आता है उसने पैसे देने होते हैं। यहाँ पे ए का नाम पहले आया, तो इसने ए ने पैसे देने थे किसको, बी को। कितना पैसा देना था, 8,000 रुपीज। बदले में उसने क्या किया, उसको एक बिल दिया, 4 मंथ्स पे आफ्टर डेट पेबल है, और वो 1 अगस्त को वो बिल दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बिल का पेमेंट बैंक के थ्रू ले सकते हो, आप बैंक के पास चले जाएंगे, बैंक उसका पे कर देगा। इन्होंने क्या किया कि ये जो बिल है, बी को जब बिल मिला था, तो इसने ये बिल अपने सी से कोई उधार लेन देन होगा तो सी को एंडोर्स कर दिया। सी से हिसाब किताब चुकता करने के लिए उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, हिंदी में हम कहते हैं हस्तांतरित कर दिया या एंडोर्स कर दिया। ऑन 1 सितंबर सी डिस्काउंटेड द बिल, और 1 सितंबर को क्या हुआ, सी ने जाके इस बिल को डिस्काउंट करा दिया। तो चलिए साथ के साथ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 3 जर्नल बनेंगे, एक ए का अकाउंटेंट बना रहा होगा, एक बी का अकाउंटेंट बना रहा होगा और एक सी का अकाउंटेंट बना रहा होगा। तो व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं हम आपके साथ। बुक्स ऑफ बी। बी ने पैसे लेने, बी ड्रॉर होगा। ए ने पैसे देने, ए एक्सेप्टर होंगे। यहाँ पे दूसरा किसकी बुक्स मेंटेन हो रही होंगी, ए की।
ए का अकाउंटेंट भी बना रहा होगा हिसाब किताब अपने पास, तो वहां पर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ ए। ए एक्सेप्टर है, हम एक्सेप्टर भी कह सकते हैं, और इसको ड्रॉई भी कह सकते हैं। तीसरा, एक नया और यहां पर पार्टी आ गई है जिसको बिल ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको बिल एंडोर्स किया जाएगा। आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं ट्रांसफर, जबकि सही वर्ड जो है वो एंडोर्स यूज करना चाहिए। तो अब हम आगे से एंडोर्स ही यूज करेंगे क्योंकि काफी बार आपके सामने ये बात हो गई। तो बुक्स ऑफ सी। अब देखिए, जो ट्रांसफर करने वाला है उसको एंडोर्सर कहते हैं, और जिसको ट्रांसफर किया गया होता है उसको हम एंडोर्सी कहते हैं। तो ये एंडोर्सी हो गया। ये चूंकि बिल बी इसको ट्रांसफर कर रहा था, तो बी को हम एंडोर्सर भी कह सकते हैं। ये एंडोर्स करने वाला है, एंडोर्सर। फर्स्ट अगस्त को ए ने एक्सेप्ट किया बिल और बी को दिया, तो 1 अगस्त इसकी बुक्स में एंट्री हो जाएंगी। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल डेबिट किया क्योंकि मिल रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट द गिवर, किसने दिया? ए। $8,000 का बिल है, 1 अगस्त की डेट है और 4 मंथ के बाद पेबल है। ₹8,000 हमने यहां पे लिख दिया। ये बिल मिलने की एंट्री है। अगर आप इसके नरेशन लिख रहे हो तो आप लिखोगे बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम ए। 1 अगस्त को इनकी बुक्स में एंट्री होगी। ये बिल दे रहे हैं, किसको बिल दे रहे हैं? इन्होंने बिल दिया है बी को, तो यहां पर ये लिखेंगे डेबिट द रिसीवर बी, तो बी अकाउंट डेबिट होगा, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल्स पेबल। ये बिल्स पेबल लिखेंगे क्योंकि इन्होंने बिल्स में पेमेंट करना है, तो ये लिखेंगे बिल्स पेबल। अमाउंट है कितना? ₹8,000। अब देखिए, ये बिल इनको दे दिया गया। दे देने के बाद इन्होंने किया जा चुका है। डिबेंचर्स बेसिकली क्या है? एक तरह से पब्लिक, सॉरी वो बीच में एक रिकॉर्डिंग चल पड़ी, पीछे रिकॉर्डिंग शिफ्ट हो रही थी, हम आगे बात करते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या हुआ। 1 अगस्त 2018 को जो 4 मंथ का बिल दिया गया, ये बिल देने से पहले जब बिल मिल गया उसको, इसने क्या किया? इसको एंडोर्स किया। देखिए यहाँ पे लिखा इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। कोई हिसाब किताब था, कोई उनका आपस का लेन देन था, उसके लिए उसने उसको एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्स करने पे क्या एंट्री होगी? कोई भी नई तरह की एंट्री नहीं है, सिंपल आपको लॉजिक लगाते हुए एंट्री करनी है। जैसे आप डे 1 में पहले वीक में जर्नल एंट्री सीखते हैं, बिल्कुल वही एंट्रीज के रूल्स को फॉलो करना है। इन्होंने क्या किया? बिल किसको दे दिया? बी ने बिल दे दिया सी को उसी समय, तो डेबिट द रिसीवर सी हो गया, सी डेबिट हो जाएंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चला गया? इनके पास से ये बिल रिसीवेबल चला गया, जो बिल रिसीवेबल मिला था, और ये बिल था ₹8,000 का। नरेशन अगर आप लिखते हो तो आप लिखोगे बीइंग बिल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सी। अब ये बिल पा गया है सी के पास चला गया है। अब यहां से इस जगह से बी का किस्सा समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? बी को बिल मिला था और यही बिल उसने उठा करके आगे सी को दे दिया। अब
सी के पास बिल है और सी जो है और पैसे लेने आएगा या सी किसी को भेजेगा पैसे लेने के लिए, तो सी और किसके बीच में ट्रांजेक्शन रह जाएंगे अब, ए के बीच में। तो हम लोग तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, ड्रॉअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ड्रॉअर को पहले बिल मिला था, पहला केस क्या था, वो बिल अपने पास ही रखे रहा, खुद पेमेंट लेके आया। फिर सेकंड केस हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि इसने बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो फिर ये बाहर हो गया। उसके बाद डिस्काउंटिंग करने के बाद क्या हुआ, बैंक को बिल दे दिया गया, तो बैंक पेमेंट लेने गया। अब इसने बिल किसको दे दिया, सी को, तो अब सी पेमेंट लेगा इसमें, इसका काम खत्म हो गया बी का। अब देखिए, जब सी के पास बिल आएगा तो वो उसके यहाँ पे भी एंट्री हो रही होगी, तो उसका अकाउंटेंट भी एंट्री करेगा अगस्त 1 को। वो लिखेगा जी मेरे पास क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर अकाउंट डेबिट। कितने का बी आर है जी, 8000 रुपीज का। किसने इसको बिल दिया, इसको बिल दिया बी ने, बी आर टू बी, 8000 रुपीज। तो हुआ क्या था, ए ने एक्सेप्ट किया, बी को दिया, बी ने आगे सी को दिया, और सी ने आगे क्या किया है, जब उसको बिल मिला तो उसने जाके बैंक से डिस्काउंट कराया। अब हम यहां पर सी के पास बिल है, तो सी की डिस्काउंटिंग के एंट्रीज पास करेंगे। बिल तो इसको उसी दिन मिल गया था, पर आगे क्या कहता है, ऑन 1 सितंबर सी डिस्काउंटेड द बिल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। बिल था, किस डेट को इशू किया गया था, 1 अगस्त को, पर इसने जाके डिस्काउंट कब कराया बैंक से, सितंबर में, और टोटल 4 महीने का बिल था। तो 1 महीना तो व्यतीत हो चुका, अगस्त का मंथ तो निकल चुका। अब इसने किस डेट को कराया, 1 सितंबर को कराया, तो यानी कि 3 महीने के लिए बिल जो है वो बैंक से उधार लिया गया, बैंक से फाइनेंस कराया गया। 4 महीने का बिल जरूर है, पर 1 महीना बीत चुका है, तो 1 महीने की इंटरेस्ट नहीं पड़ेगी। हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8000 रुपीज का बिल है, बैंक के जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कहलाते हैं, वो 12% के हैं, और 4 मंथ का बिल होते हुए भी यहाँ पे 3 मंथ्स के चार्जेस पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है। 1 अगस्त को ही अगर वो बैंक को देता तो 4 महीना का पीरियड होता, उसने तो 1 सितंबर को बैंक को दिया और 1 सितंबर को डिस्काउंट कराया, तो इसलिए 3 महीने का यहाँ पर जो है चार्जेस पड़ेंगे। तो बैंक जो है यहाँ पे डिस्काउंटिंग चार्जेस 240 रुपीज लेगा। देखिए, ये जो एक्सेप्टर है, इसको कोई मतलब नहीं है कि बिल कहां जा रहा है। ये बी के पास है, बी आगे सी को दे रहा है, सी डी को दे रहा है, बैंक को दे रहा है, इसको कोई मतलब नहीं। ये बोलता है साहब कि जो भी ड्यू डेट होगी उस दिन जो मेरा साइन किया हुआ पेपर, मेरा साइन किया हुआ बिल मेरे पास लेके आएगा, उसको मैं पेमेंट कर दूंगा। तो इसने अपना पेमेंट करने के लिए भी क्या कर रखा है कि अपने बैंक को बोला हुआ है कि भाई मेरा ये इस दिन पेमेंट लेने के लिए जो आएंगे उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा, और बैंक की पूरी डिटेल्स भी, ब्रांच भी दी हुई कि किस में पेमेंट होगी। यानी कि इसने एक्सेप्टर ने ऑथराइज किया हुआ अपने बैंकों की, जब भी उनका बिल एक्सेप्टेंस जब सामने आएगी तो उसका बैंकर जो है, इसका ए का बैंकर, वो उसका भुगतान कर देगा, वो पेमेंट कर देगा। तो इस समय बिल सी के पास आया हुआ है और सी इसको डिस्काउंट करा रहा है। कब करा रहा है, सितंबर 1 को। तो यहां पर ये किसको दे रहा है, बिल बैंक को दे रहा है, और बैंक बदले में क्या कर रहा है, इससे चार्जेस भी लेगा साथ के साथ। तो पैसे इसके बैंक में जमा होंगे, और जो चार्जेस होते हैं उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर। आप इस तरह से समझ लें, इन्होंने बिल जो है वो बैंक को दे दिया, और बिल था 8000 रुपीज का, इसमें से 240 रुपीज के बैंक चार्जेस ले लेगा, और 240 काटने के बाद 7760 रुपीज इसके बैंक में डाल देगा, और बोलेगा कि अब आप पैसे को यूज करो। उसने चार्जेस लेने थे। अब बिल जो है वो बैंक के पास है,
जो भी ड्यू डेट होगी उस दिन बैंक जो है वो प्रेजेंट कराएगा, किसके पास कराएगा, एक्सेप्टर के पास, और एक्सेप्टर का यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। और एक्सेप्टर ने क्या करा हुआ है, यानी कि ड्रॉई ने क्या किया हुआ है, उसने अपने बैंक को ऑथराइज किया, तो उसका बैंक पे कर देगा, यानी कि ड्रॉई पेमेंट कर देगा। कुल मिला के ये बात है। अब इस समय ना तो सी के पास बिल है, ना ही इसके पास है बी के पास। ये दोनों की बुक्स में इतनी ही एंट्री होनी है। अब आगे की जो एंट्री होनी है वो ए के बुक्स में होनी है और बैंक की बुक्स में होनी है। अब इसकी ड्यू डेट निकाली जाएगी। 1 अगस्त है तो 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 4 महीने का बिल था। 1 दिसंबर में 3 दिन ग्रेस के जोड़े जाएंगे और 4 दिसंबर को यहां पर ये पेमेंट कर देगा। इसके पास क्या हो जाएगा, अपना बिल वापस आ जाएगा। ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और क्या चले जाएगा, इनके पास से पैसे जाएंगे। अब ये इन्होंने अपने बैंक को ऑथराइज किया हुआ है, तो यानी कि बैंक अकाउंट से इनके पेमेंट जाएंगे, तो क्रेडिट द गिवर इनका बैंक हो गया। और कितने रुपए का अमाउंट है, 8,000 रुपीज का। अब देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है, उसकी एंट्रीज कभी भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि उसके पास तो क्या है कि उसने एक बार बिल दे दिया और फिर जब ड्यू डेट हुई उस दिन उसने भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। एंट्रीज जो चेंज हो रही होती हैं वो ड्रॉर की बुक्स में हो रही होती हैं। उसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके पास तो भाई बिल दे दिया और ड्यू डेट के दिन पेमेंट कर दिया। इसके पास क्या है, ड्रॉर के पास क्या है, हम पहले 2 ऑप्शन पढ़ चुके हैं। पहला ऑप्शन क्या था, अपने पास रखे रहता, रिटेन किए रहता, खुद रखता, खुद जाता, खुद पेमेंट लेता। दूसरा ऑप्शन क्या था, बैंक से डिस्काउंट करा ले रहा है। तीसरा ऑप्शन जो आज हम पढ़ रहे हैं, अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दे रहा है। और अब हम इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चौथा वाला ऑप्शन क्या है कि ये बिल जो है अपने किसी कलेक्टिंग एजेंट को या कलेक्शन एजेंट को दे देगा या अपने बैंक को दे देगा। यानी कि ये कुछ बिल्स को क्या करते हैं, इकट्ठे करके अपने कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। तो अब ये 4th जो टॉपिक है यहाँ पर वो है बिल इज सेंट टू बैंक और कलेक्शन एजेंट फॉर कलेक्शन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं अगली प्रॉब्लम। 11th क्वेश्चन है, हेडिंग आप देख रहे होंगे, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। इन्होंने बिल को जो है बैंक के पास भिजवा दिया और बोले कि भैया ये बिल रख लो, मेरा पेमेंट जिस दिन ड्यू डेट की होगी आप मंगा के मेरे अकाउंट में रख देना। तो यहां पर कैसे एंट्रीज होंगी, मोहन सिंह ड्रॉज बिल ऑन जगत फॉर ₹1,000 payable 2 months after date. Immediately after its acceptance, Mohan Singh sent the bill to his bank for collection, and on due date the bank gets the payment. Make entries in the books of all the parties. अब यहाँ पर मोहन सिंह ड्रॉअर हैं और जगत जो है वो एक्सेप्टर है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करते हैं। तो यहां पर हम बुक्स बना रहे हैं। पहले बुक्स ऑफ मोहन, ये ड्रॉअर है। दूसरी तरफ बुक्स जो है वो जगत की बन रही होंगी, वो एक्सेप्टर है। बुक्स ऑफ जगत, जगत एक्सेप्टर कह लें या ड्रॉई कह लें, बात एक ही है। यहां पर ये कह रहे हैं कि मोहन ने बिल ड्रॉ किया और 1,000 रुपीज का बिल है। तो ड्रॉ करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट करके उसी दिन दे दिया। तो ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और किसने इनको बिल दिया, जगत ने, टू जगत
और बिल का अमाउंट है 1000 रुपीज। जब इन्होंने बिल दिया तो ये भी जगत भी अपने यहाँ पर एंट्री का पास करेंगे। किसको बिल दिया इन्होंने? मोहन को। डेबिट द रिसीवर मोहन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लिखेंगे बिल्स पे, और इसका अमाउंट है 1000 रुपीज। अब देखिए जब ये बिल गया इनके पास तो इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड द बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। इन्होंने उस बिल को क्या करा, तुरंत के तुरंत किसके पास भिजवा दिया? अपने बैंक के पास भिजवा दिया और बोले कि भाई इसको कलेक्शन कर लेना, जो भी इसकी डेट है उसके 2 मंथ्स के बाद की डेट है, तो जो भी ड्यू डेट है उस पर कलेक्शन करना। अब जब ये कलेक्शन के लिए बिल भिजवा रहे हैं तो ये कैसे एंट्री पास करेंगे? ऐसे में देखिए जब हम बिल्स कलेक्शन के लिए भिजवाते हैं तो एक अलग से एक रजिस्टर, एक अकाउंट मेंटेन करा जाता है जिसको हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इसके अंदर जितने भी बिल्स हैं वो बंच के बंच भेजते रहते हैं उनके पास, और एक अलग से अकाउंट मेंटेन कर लिया जाता है या अलग से एक रजिस्टर भी मेंटेन कर लेते हैं अगर उसकी क्वांटिटी आता है, और वो बैंक को भिजवाते रहते हैं और बैंक उसमें कलेक्ट करके लाता रहता है। जैसे आप समझिए कि चेक्स भी देते थे हम, चेक्स में बैंक पेमेंट ला के देता है, वैसे ही इन बिल्स में भी बैंक पेमेंट ला के देता है। तो हमने ये बिल किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। अब यहाँ पर जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका एक क्वेश्चन रहता है, तो आपने अभी पूछा नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बोलते हैं कि सर ये बिल बैंक को दे दिया हमने, तो जब हमने बैंक को दिया तो हमारे पास यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए भाई डेबिट द रिसीवर बैंक, क्योंकि बैंक पा रहा है, बैंक को दिया जा रहा है, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। तो आपको सही मायने में तो एंट्री पास करनी चाहिए बैंक टू BR। देखिए आप बिल्कुल सही होंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं। हमारे पास क्या है कि अगर हम बैंक टू BR लिख देते हैं तो क्या होता है कि आज हमने 2 महीने पहले बिल को भेज दिया है, तो हमारा यहाँ पर बैंक का जो अकाउंट होगा कैश बुक में क्या हो जाएगा, वहां पर टू BR लिख करके आज के दिन में ही वहां पर एंट्री दिखाने लगेगा कि पैसे मिल गए, जबकि पैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितने महीने का बिल है उसके बाद जाके मिलने हैं। तो इतने दिनों तक क्या है कि ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम डेवलप करता रहेगा और हमें इसके लिए इसकी वजह से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जितने भी बिल जो है वो बैंक को दे रहे हैं, हमें पता है कि ये बैंक को ही दिए हैं या हमने कलेक्शन एजेंट को ही दिए हैं, हम एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। हम वहां पर लिखते रहते हैं कि ये कलेक्शन के लिए गए हैं, और जिस दिन बैंक हमें इंटीमेट करता है कि साहब उसमें पेमेंट आ गई है उस दिन हम बैंक लिख लेते हैं। तो अभी मैं एक और तरीके से भी इसको एक्सप्लेन करता हूं आगे चल करके। तो ये टेम्पररी अकाउंट है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जिस दिन यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी तो हम यहाँ पर बैंक लिख देंगे और बिल सेंट फॉर कलेक्शन को खत्म कर देंगे। अब देखिए जब भी 2 महीने के बाद का टाइम होगा और 3 दिन ग्रेस के होंगे और ड्यू डेट जब आएगी तो उस दिन पैसे मिल जाएंगे। यहाँ पर डेट नहीं दी हुई है इसलिए मैंने डेट लिखी नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर डेट लिखना चाहें तो अगली एंट्री में आप डेट लिखने की जगह पर, क्योंकि डेट दी नहीं है तो अब आप लिखेंगे ऑन मैच्योरिटी या आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक, क्योंकि डेट दी नहीं है तो अब हम यहाँ पर अब टीचर को तो हमें आंसर दे रहे हैं, तो आफ्टर 2 मंथ्स एंड 3 डेज, 3 दिन के बाद, 2 महीने और 3 दिन के बाद यहाँ पर पेमेंट मिल जाएगी। तो बैंक ने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि भैया आपके जो है पेमेंट आ गई है, तो जिस दिन हमारे बैंक में पेमेंट आ गई है उस दिन हम बैंक डेबिट करेंगे और हम लिखेंगे जी डेबिट द रिसीवर बैंक। और अब ये पेमेंट किस अकाउंट से मिली है? ये इस अकाउंट से मिली है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, आपको पूरा लिखना चाहिए, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये इस अकाउंट से पेमेंट मिली है आपको यहां से। ये वाले पार्ट को अगर आप नोटिस करें तो यहां पर क्या हुआ, अब जब हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन को पलट करके कैंसिल कर दिया,
रीजन क्या है, हम पहले बैंक लिख देते तो वो शो करता कि उसी दिन पेमेंट आ गई, जबकि पेमेंट 2 महीने के बाद मिल रही है, इसलिए हमें टेम्पररी अकाउंट खोलना पड़ा। और उस अकाउंट को कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और जिस दिन उसमें पेमेंट मिल जाता है उस अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए अकाउंट्स में क्या तरीका है, जिस चीज को आपने डेबिट किया है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए, अगर किसी को क्रेडिट किया है उतने पार्ट से आप डेबिट कर देंगे तो वो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन को कैंसिल कर दिया और इसकी जगह पर हमने रीस्टेट कर दिया बैंक। तो असल में जो एंट्री आप सोचते थे वही एंट्री बनी है कि बैंक में अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है। तो हमारी जो ये एंट्री अगर देखें तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, डेबिट होके क्रेडिट होके कैंसिल हो गया। तो जो हमारी रिमेनिंग एंट्री है वो तो बैंक अकाउंट ही हो रहा है डेबिट और बीआर क्रेडिट हो रहा है। तो जो एक्चुअल एंट्री रिमेनिंग है वो यही बन के आती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए ये पार्ट हमने लिख दिया। केवल आप नोटिस करिए कि ये जो बिल का ट्रीटमेंट है ये इसी की बुक्स में चेंज हो रहा है। पहले क्या कर रहा था, आप इस जगह पे चेंज होता है सारा सेकेंड एंट्री में। जब बिल मिलता है खुद रखे रहता है तो रखने के लिए तो कोई एंट्री नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको मिला हुआ है। जब ये बैंक को देता है तो यहाँ पर डिस्काउंटिंग कराता है तो बैंक आ जाता है और साथ में डिस्काउंटिंग चार्जेस आ जाते हैं। अब एंडोर्स करता है, जैसे कि सी को एंडोर्स किया गया तो यहाँ सी आ जाता है, एक्स को एंडोर्स किया तो एक्स आ जाता है, वाई को एंडोर्स किया तो वाई आ जाता है। अब कलेक्शन के लिए भेजा तो कलेक्शन अकाउंट आ गया है। इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं चेंज हो रही, आप चारों केसेस में नोटिस करिए। तो यहाँ पर क्या एंट्री होती है, ये अपना बिल वापस लेगा, ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर नहीं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश की जगह पर यहाँ पर हम बैंक लिखेंगे क्योंकि बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इसने कैश दिया हो, तो दोनों में से कुछ भी केस हो सकता है, ये प्रैक्टिकल रियलिटी पर डिपेंड करता है। सो वी विल राइट बैंक ऑब्लिक कैश, तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। भाई मोहन ने पैसे देने थे बैंक को तो चेक से भी दे सकता है, कैश से भी दे सकता है। पिछले वाले केस में हमने कैश नहीं लिखा जो पहले क्वेश्चन किया। रीजन क्या था वहां पर, तो उसने बताया था कि मेरे बैंक के इस अकाउंट में इस ब्रांच में यहाँ से पेमेंट आपको होगी, तो वहां तो बैंक से तो फिर बैंक ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बैंक स्पेसिफाइड था वहां पर। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश, और अगर ये चेक देता है तो क्रेडिट द गिवर बैंक। इस तरीके से हमारे जो चार ऑप्शन है, चारों के हमने एक छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली। फर्स्ट वे रिटेनिंग, सेकंड वे डिस्काउंटिंग, थर्ड वे एंडोर्समेंट एंड फोर्थ वे इज बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब देखिए ये बेसिक चीज है, ये बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम्स में चेंजेस क्या होंगे कि ड्यू डेट के समय में जब वो पेमेंट मांगने आते हैं तो ये जो एक्सेप्टर है या जो ड्रॉई है वो पेमेंट देने से मना कर देता है। जब इनको पेमेंट देने से वो मना कर देगा तो हम कहेंगे कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे डिसऑनर। अब डिसऑनर के भी जो केसेस हैं वो 4 बनेंगे। अगर रिटेन होगा बिल वो डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, अगर डिस्काउंटिंग वाला बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, अगर एंडोर्समेंट वाला बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या होगा, और अगर कलेक्शन वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा तो क्या होगा। तो अब हम लोग एक एक करके इनके डिसऑनर के केसेस को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, हम मिक्स प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे कि भाई उन्होंने 3 बिल दिए, 3 में से 2 में पेमेंट कर दिया, एक एंडोर्स हो गया, एक डिस्काउंट हो गया, एक में पेमेंट नहीं किया। तो इस तरह की मिक्स प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे होगी। तो पहले ये अभी बेसिक पार्ट अभी थोड़ा सा और चलेगा। तो हम आगे चलते हैं और आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं। डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ये मैंने आपको ABCD जो चारों केसेस हैं ये पूरे के पूरे चारों केसेस एक्सप्लेन कर दिए। अब यहां से डिसऑनर स्टार्ट होता है। अब देखते हैं डिसऑनर में क्या करना होगा, कैसे करना होगा। डिसऑनर का मतलब ये है कि उसने पेमेंट देने से मना कर दिया।
Ram draws a bill for rupees 2000 on Shyam on 15 September 2018 for 3 months. राम ने बिल ड्रॉ किया, 2000 रुपीज का बिल है और श्याम के ऊपर ड्रॉ किया, श्याम एक्सेप्टर है, 15 सितंबर को बिल दिया गया और 3 मंथ्स के बाद इसमें पेमेंट है। ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल्ड टू ऑनर द बिल, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। तो यहाँ पे जो डिसऑनर हम पढ़ रहे हैं ये रिटेनिंग का है। रिटेनिंग का मतलब क्या है कि जिसको बिल जो ड्रॉर था, जिसको बिल मिला था, उसने अपने पास ही रखा हुआ है। उसने जब बिल को प्रेजेंट किया मैच्योरिटी पे तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया। अगर मना कर दिया तो कैसे एंट्रीज पास करनी है ये हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। आइए हम दो जनों के जर्नल ड्रॉ कर लें और स्टार्ट करते हैं। डेट है 15 सितंबर। बुक्स ऑफ राम, और राम जो है यहां पे ड्रॉर है। और किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया इन्होंने? श्याम के ऊपर। तो श्याम एक्सेप्टर है यानी कि ड्रॉई है। बुक्स ऑफ श्याम और ये होंगे ड्रॉई। जिसने पेमेंट करना होता है वो ड्रॉई होता है, वो एक्सेप्टेंस देता है। 15 सितंबर को इन्होंने बिल दिया। किसको दिया? राम को दिया। डेबिट द रिसीवर राम, राम अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? बिल्स पेबल। इन्होंने बिल्स पेबल दिया क्योंकि इन्होंने इसमें पेमेंट करना था और बिल का अमाउंट था 2000 रुपीज का। अगर आप नरेशन लिखते हैं तो आप लिखेंगे बीइंग बिल्स पेबल गिवन टू राम या बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू राम। इनके पास बिल आया, ये लिखेंगे 15 सितंबर को। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर इज श्याम। श्याम ने इनको बिल दिया है। ₹2000 का। कितने महीनों का बिल है? देखिए बिल है 3 महीनों के बाद पेपर। तो 15 सितंबर, 15 सितंबर से आगे काउंट करेंगे, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर और 3 दिन ग्रेस के। 3 दिन अगर हम ग्रेस के जोड़ देंगे तो 18 दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 दिन ग्रेस यानी कि 18 सितंबर। तो 18 सितंबर को बिल की ड्यू डेट थी। इनके पास जब बिल दिया गया तो इन्होंने पेमेंट करने से मना कर दिया। देखिए जब डिसऑनर बिल हो जाएगा तो इतना सा केवल काम करना है। रिटेनिंग के केस में जो एंट्री पहले पास करी गई थी उस एंट्री को आपने रिवर्स कर देना है, पिछली वाली एंट्री को कैंसिल करना है क्योंकि अब बिल डिसऑनर हो गया तो उस एंट्री को हमने पलट देना है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? श्याम को डेबिट कर देना है जो पहले वाली एंट्री थी एंड क्रेडिट कर देना है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को। अब इससे क्या हुआ कि जो बिल मिला था वो बिल में पैसे नहीं मिले, वो बिल को हमने क्या कर दिया? अब देखिए बिल जो है हमने जब मिला था तो एंट्री करी थी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। अब चूंकि उसमें पेमेंट नहीं मिला तो ये बिल जो है अब हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के लिए क्या करना है? जस्ट रिवर्स कर देना।
अब इससे क्या हो गया, श्याम जब डेबिट क्रेडिट था, अब ये डेबिट हुआ, श्याम अकाउंट जितने से क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया। बी आर पहले डेबिट था, अब बी आर क्रेडिट हो गया, बी आर अकाउंट क्लोज हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि पहले वाली कंडीशन पे ही चले गए, जितने पैसे लेने थे उतने ही लेने रह गए। और ये भी अपने यहाँ पर सेम ऐसी एंट्री पास करेंगे और ये भी अपने बिल को कैंसिल कर देंगे डिसऑनर होने पर। अगर ये पेमेंट कर देते तो ये लिखते जी डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अब इन्होंने पेमेंट ही नहीं करा तो वो जो बिल जो पहले दिया हुआ था अब उसकी टाइम भी निकल गया, तो इन्होंने पेमेंट नहीं किया, वो एंट्री को कैंसिल करेंगे। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 2000 रुपीज। अब देखिए इसमें एक छोटा सा टॉपिक या छोटा सा टर्म हमें एक सीखना है। क्या होता है कि कभी कभी जब बिल का डिसऑनर होता है तो एक्सेप्टर जब पेमेंट नहीं करता है तो हम कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए जाते हैं। भाई बिजनेसमैन झगड़ा तो नहीं करेगा कि मारपीट करने लग जाए, पैसा छीनने लग जाए। तो वो वहां पर क्या करते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं जिनसे जब वो नहीं पे कर रहा होता है तो उसको नोटिस भेजने के लिए क्या करते हैं, इसकी नोटिंग कराई जाती है। कोर्ट में नोटरी पब्लिक होते हैं, उनके पास हम नोटिंग कराते हैं, एक बार वो बिल भी प्रेजेंट करते हैं। इसका एक एडवांटेज ये भी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सिचुएशंस भी बन जाती हैं जब झगड़ा या विवाद हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है जो एक्सेप्टर है जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो कहता साहब ये तो बिल लेके आए ही नहीं थे हमारे पास, इन्होंने तो बिल को प्रेजेंट ही नहीं किया, मेरे को दिया ही नहीं, तो मैं पेमेंट कहाँ से देता। तो ऐसे भी सिचुएशंस डेवलप होती हैं। तो जब हमें लीगल प्रोसीडिंग में जाना होता है, लिटिगेशन पे जाना होता है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में नोटरी पब्लिक होते हैं, उनके पास हम इसकी नोटिंग कराते हैं, वो एक रजिस्टर पे इसकी एंट्री कर लेते हैं और अपने पास से भी वो एक नोटिस भेजते हैं पेमेंट करने के लिए। तो ये जो नोटिंग कराई जाती है, इस नोटिंग के कुछ चार्जेस पड़ते हैं। ये नोटिंग कोई भी करा सकता है जिसने उसमें से पैसे लेने होते हैं। अब क्वेश्चन में ये बड़े सिंसियरली हमें ऑब्जर्व करना होता है कि नोटिंग यहाँ पे कौन करा रहा है। अब ये जैसे ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो इसमें से कोई भी पार्टी नोटिंग करा सकती है। और यहाँ पे ये ध्यान देना है कि भाई बी ने नोटिंग कराई कि सी ने कराई कि डी ने कराई, किसने नोटिंग कराई, उसके हिसाब से एंट्रीज में थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब हम आगे के क्वेश्चन में हम नोटिंग चार्जेस भी इन्वॉल्व होंगे। होगा क्या कि जब हम उससे पेमेंट मांगेंगे वो पेमेंट नहीं करेगा तो हम बिल में डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे और उसके साथ साथ हम वहां पे नोटिंग भी करा देंगे। तो जब हम नोटिंग करा देंगे तब कैसे जर्नल एंट्रीज में चेंज होगा ये भी पढ़ना है, ये चारों केसेस में पढ़ना है, जो 4 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमने रिटेनिंग का डिसऑनर पढ़ा, अब हम आगे देखते हैं कौन सी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। On 20th March 2019, Naresh sold goods to Kailash to the value of 1,250, taking a bill at 3 months for the amount. On maturity, the bill was dishonored. Naresh paid ₹10 as noting charges. On 1st July, Kailash cleared his account by paying 1,260. क्वेश्चन आपसे शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताइए मुझे। नो सर। नो सर। मैं फिर से शेयर करता हूं, एक बार मुझे लग रहा था क्वेश्चन शेयर नहीं हुआ है, जस्ट अ मिनट प्लीज। अभी आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस सर। यस सर। तो यहां पर क्या है, 20th मार्च को नरेश ने कैलाश को गुड्स बेचे, 1250 के बेचे। ड्यू डेट के दिन उसने पेमेंट करने से मना किया, मना करने का नतीजा इन्होंने उसकी नोटिंग कराई और नोटिंग चार्जेस 10 रुपीज पे करने पड़े। और बाद में 1 जुलाई को उसने जब पेमेंट किया तो उसने नोटिंग चार्जेस मिला के 1260 रुपीज का उसको भुगतान कर दिया अलग से। तो क्या क्या केस है, पहले बिल आया, रिटेन हुआ,
ड्यू डेट के दिन प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट होने पे डिसऑनर हुआ, डिसऑनर होने पे नोटिंग हुई, नोटिंग के बाद उसने फिर अलग से बाद में पेमेंट भिजवा दिया। तो चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, और कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम वैसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड ऑन होती रहेंगी। ये भी रिटेनिंग का ही केस है। Books of Naresh. नरेश यहाँ पे ड्रॉर है, और दूसरी तरफ है कैलाश, बुक्स ऑफ कैलाश। और इनको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, ये ड्राइंग है, आप एक्सेप्टर भी लिख सकते हो। नरेश ने गुड्स सेल किए हैं, तो जब सेल किए तो पहले आपकी बार हमें सेल की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, और डेट है 20th मार्च। 20th मार्च। डेबिट द रिसीवर कैलाश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट गुड्स। गुड्स की जगह पे परचेज या सेल्स वर्ड यूज करते हैं, हम सेल्स कर रहे होंगे तो सेल्स लिखते हैं, या आपने पहले पढ़ा हुआ है, जब आप खरीद रहे होंगे तो आप परचेज लिखेंगे। और अमाउंट है 1250 रुपीज। अगर ये लिखते हैं कि हमने जो है सेल किया है, तो दूसरी पार्टी यानी कि कैलाश, उनके यहाँ पर जो उनका अकाउंटेंट है वो यहाँ पर एंट्री लिखेंगे परचेज करने की, तो डेबिट व्हाट कम्स इन गुड्स। अब खरीद रहे हैं तो ये लिखेंगे परचेज, और एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। क्रेडिट द गिवर नरेश, अमाउंट है 1250 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज लिखेंगे, और वो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। ये तो भाई परचेज सेल की एंट्री हो गई। इसके बाद इन्होंने किस डेट को बिल दिया है, इन्होंने उसी दिन को ही 3 मंथ्स के बाद का पे बिल दिया है, तो ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बीआर, डेट सेम, बीआर अकाउंट डेबिट 1250 and credit the giver कैलाश। दूसरे वाले लिखेंगे डेबिट द रिसीवर नरेश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, और कौन सा बिल, बिल्स पेबल। अमाउंट है 1250, और डेट है आपकी सेम 1250, डेट भी सेम है 20 मार्च, और अमाउंट भी 1250। अब देखिए इसकी ड्यू डेट देखनी है कितने दिन के बाद है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 महीने के बाद बिल पेबल है। अप्रैल, मई, जून 20 तारीख का है, 20 जून को ये ड्यू होता है। 3 दिन ग्रेस के देने होते हैं, 20 और 3 20 and 3 23 जून जो है इसकी ड्यू डेट है। 23 जून को जब ये बिल उसको दिया गया तो उसने बिल को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर करने का मतलब क्या है
कि वो उसमें पेमेंट नहीं कर रहा। तो 23 जून को ये एंट्री अपने यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल करने की एंट्री करेंगे। बिल मिला तो BR2 कैलाश था, अब क्या हो जाएगा, कैलाश डेबिट टू BR। ये अभी अभी हम समझ के आए, ये हमारी कैंसिल करने की एंट्री है, डिसऑनर पे हम बिल को कैंसिल करेंगे। अब देखिए इस दिन हम क्या करेंगे, कैलाश को जब ये बिल कैंसिल हो रहा है तो हमने उस दिन नोटिंग भी करा दी। जब हमने उसकी नोटिंग कराई तो नोटिंग का खर्चा आया 10 रुपीज। तो आपका जब नोटिंग का खर्चा यहाँ पर कैलाश ने नरेश ने पे किया है, तो नरेश जो है ना, अब नरेश की बुक्स में क्या होगा, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस वर्ड नहीं लिखा जाएगा, है वो नोटिंग करा रहा है, नोटिंग चार्जेस वर्ड नहीं यूज करना है यहाँ पे, ये बात ध्यान देनी है। रीजन क्या है कि नोटिंग चार्जेस इसके एक्सपेंस नहीं है, ये तो रिकवर करेगा। किससे रिकवर करेगा, कैलाश से। अब जब मुकदमा चलेगा, लिटिगेशन होगा, तो ये नोटिंग चार्जेस की भी वसूली करी जाएगी कि भाई तुमने पेमेंट नहीं करी थी, हमें यहाँ नोटिंग करानी पड़ी, वो पेमेंट तो करो, साथ के साथ नोटिंग का पेमेंट भी करो, और तो और अगर लेट करके दोगे तो ब्याज का पेमेंट भी करो, और तो और मुकदमे का खर्चा अगर करना पड़ा तो वो भी पेमेंट करेंगे, क्योंकि आपकी गलती, आपने जो वायदा किया था उसमें आपने पेमेंट नहीं करी। तो नोटिंग चार्जेस टर्म इसकी बुक्स में नहीं यूज होगा। ये सीधा सीधा ये लिखेगा कि मेरे को कैलाश से पैसे लेने हैं। अगर किसी से पैसे लेने होते हैं तो उसको हम डेटर बनाते हैं, और इसके यहाँ पर नोटिंग चार्जेस की एंट्री क्या होगी, ये लिखेगा कि ये कैलाश के अकाउंट में गए एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके हिसाब से एंट्री होती है नोटिंग चार्जेस टू कैश, पर हमने नोटिंग चार्जेस टू कैश नहीं लिखना है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस वर्ड लिख देने का मतलब ये कि ये मेरा खर्चा है। ये नोटिंग चार्जेस तो हमने करे हैं, हमने पे करे, पर ये भरेगा कौन, ये भरेगा अल्टीमेटली कैलाश। तो ये कैलाश के अकाउंट में प्लस करेंगे। तो इसलिए जब इसके यहाँ नोटिंग ये कराता है तो ये लिखता है कि कैलाश के बिहाफ में हमने इतना नोटिंग चार्जेस पे किया, नरेशन में मेंशन कर दिया जाएगा, और नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं ओपन किया जाएगा। तो एंट्री इसकी जो है नोटिंग चार्जेस की क्या है, वो है कैलाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखिए होता क्या है कि जो कैलाश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो नोटिंग की एंट्री है वो अलग नहीं करी जाती, वो हमें यहीं पे ऊपर जो लिखी होती है एंट्री, उसी एंट्री में जो डिसऑनर की एंट्री होती है उसी में ही ऐड करते हैं। यहाँ पर हम नीचे जोड़ देंगे टू कैश। अब हम इससे ये नरेशन में एक्सप्लेन कर देंगे और बोलेंगे भाई कैलाश को 1260 का वो हमारा डेटर है, जिसको हम डेबिट करते हैं वो डेटर बन जाता है उतने से, उससे उतने पैसे लेने होते हैं, और जिसको हम क्रेडिट करते हैं उसका मतलब ये कि उसको हमने इतने पैसे देने हैं। अब हम यहाँ पर अगर बात समझें अकाउंट्स की भाषा में, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि बिल रिसीवेबल कैंसिल हुआ 1250 उसका लेना है, 10 रुपीज का कैश पेमेंट हुआ नोटिंग के लिए वो लेना है, और आज की तारीख में कैलाश से 1260 रुपीज लेने हैं। दूसरी तरफ ये जो एक्सेप्टर है इसका खर्चा है, इसको पे करना पड़ेगा। इसके पास जब नोटिस आएगा उस पे लिखा होगा कितने रुपए का नोटिंग का भी खर्चा है, उसको पे करना है। तो ये क्या करेगा, ये वर्ड यूज करेगा नोटिंग चार्जेस, इसके लिए एक्सपेंस है, ये लिखेगा डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस को। क्यों, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस 10 रुपीज, और साथ के साथ जो पिछली एंट्री करी हुई थी उस एंट्री को पलट करके कैंसिल कर देगा। तो पहले एंट्री क्या करी थी, नरेश टू बिल्स पेबल, अब क्या एंट्री हो जाएगी, बिल्स पेबल को डेबिट करेगा और नीचे लिखेगा किसको पैसे देने हैं, नरेश को, जिसके नाम को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं, एक तरह से उसको उतने पैसे देने हैं, ये कह रहे हैं 1250 एंड 1260। अब इसने अपनी बुक्स में क्या लिखा कि नोटिंग चार्जेस का 10 रुपीज का पेमेंट मुझे करना है, बिल्स पेबल का 1250 का पेमेंट करना है, और नरेश को अब 1260 का पेमेंट करना है। वो हमारा 1260 से क्रेडिट हो गया। अब ये नोटिंग हुई, इसके पास नोटिस भी पहुंच गया होगा। अब ये एक तरीका क्या है कि ये मुकदमा लड़ेगा, जो भी होगा जैसे भी होगा पेमेंट का हिसाब होगा। यहाँ पर क्या किया इसने, 1 जुलाई को उससे बोला भैया अपना पूरा पैसा ले लो, आपके 1260 रुपए बनते हैं, वो 1260 रुपए मेरे से ले लीजिए।
तो 1 जुलाई को ये उसको पेमेंट कर दे रहा है, क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है। आइए एक बार फिर से आप देख लीजिए, लिखा है ऑन 1 जुलाई कैलाश क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 1260। तो कैलाश ने अपना हिसाब किताब कर दिया क्लियर और पेमेंट कर दी। किसको पेमेंट कर दी? नरेश को। तो डेबिट द रिसीवर नरेश, नरेश डेबिट हो जाएंगे। कितने रुपए में दे दिए इन्होंने? 1260। इनके पास से किया गया क्रेडिट, व्हाट गोज आउट? कैश। ये लिखेंगे जी टू कैश अकाउंट 1260। और यहां पर भी ड्यू डेट लिख देते हैं, कितनी थी? 23 जून थी। ये लिखेंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को डेबिट व्हाट कम्स इन कैश। कितना पैसा मिल गया इनको? 1260 रुपीज। सारा पैसा उसने हिसाब किताब क्लियर कर दिया। किसने दिया क्रेडिट? द गिवर, कैलाश। देखिए सारी यहाँ पर सिंपल सी जर्नल एंट्रीज हैं। हमने यहाँ पर जो भी पढ़ना है पूरे का पूरा जर्नल एंट्रीज ही है पूरी। आज हम लोगों ने 2 पहले के केसेस को डिस्कस किया और साथ के साथ डिसऑनर के केस को डिस्कस किया। डिसऑनर हमने अभी पढ़ा है केवल रिटेनिंग ऑफ बिल का। अब हम अगली आने वाली क्लास में पढ़ेंगे डिसऑनर बिल सेंट फॉर कलेक्शन का, डिसऑनर एंडोर्समेंट के केस का और डिसऑनर डिस्काउंटिंग के केस का। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। Thank you, sir.